यूपी के 4 शहरों में न्यू सिटी क्रांति, 1832 करोड़ का महाप्लान, यूपी बनेगा महाशक्ति। लखनऊ, अयोध्या, रामपुर, बागपत की बदलेगी तस्वीर। उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर अब बदल चुकी है। योगी सरकार ने राज्य की आर्थिक गति को एक धमाकेदार किक स्टार्ट दिया है। यहाँ की आबो हवा में सिर्फ विकास, समृद्धि और अभूतपूर्व क्रांति का शोर सुनाई देगा। शुरुआत 4 बड़े शहरों से हो रही है, जहाँ एक और प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या अपने भव्य वैदिक स्वरूप में लौट रही है, तो वहीं राजधानी लखनऊ अब केवल प्रशासन का केंद्र नहीं, बल्कि एशिया का लॉजिस्टिक महाहब बनने की राह पर है। ये सब मुमकिन हुआ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दृढ़ संकल्प और निर्णायक नेतृत्व से, जिन्होंने एक मास्टर प्लान से धूल फांकते पुराने कागजातों को एक्शन मोड में ला दिया है। इस एक्शन का नाम है मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण, यानी नई टाउनशिप। योगी कैबिनेट ने 4 प्रमुख शहरों लखनऊ, अयोध्या, रामपुर और बागपत में नई सुनियोजित टाउनशिप बसाने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई है। नई टाउनशिप के विकास के लिए सरकार की तरफ से 1832 करोड़ का प्रस्ताव भी पास किया गया है। टाउनशिप बसाने की योजना से इन शहरों में आम लोगों को अपना घर होने का सपना पूरा होगा। सरकार की तरफ से अधिकारियों को इसके लिए जल्द से जल्द भूमि अधिग्रहण करने का निर्देश भी दिया गया है। तो पहले ये भी समझिए कि टाउनशिप प्रोजेक्ट क्या है, कैसे यूपी के शहरों का बोलबाला अब पूरी दुनिया में होगा। दरअसल टाउनशिप एक ऐसी जगह है जहां रहने, काम करने, पढ़ाई करने, घूमने फिरने की हर सुविधा एक ही छत के नीचे एक ही जगह पर होगी। मतलब एक ऐसा मिनी सिटी जो खुद में कंप्लीट सिटी इकोसिस्टम हो। तो कुल मिलाकर नए प्रोजेक्ट से सिर्फ घरों का निर्माण नहीं होगा, बल्कि ये उत्तर प्रदेश के भविष्य को ही री इंजीनियर करने की तैयारी है। तो आइए अब ये भी जान लेते हैं कि ये पैसा कहाँ जा रहा है, कौन सी योजनाएं सबसे बड़ी हैं और सबसे बड़ा बदलाव कहाँ आने वाला है। दरअसल सरकार ने तत्कालिक तौर पर 970 करोड़ की पहली किश्त यानी सीड कैपिटल जारी करने को मंजूरी दी है। उसमें 750 करोड़ रुपए लखनऊ को दिए गए हैं, 100 करोड़ रुपए अयोध्या को दिए गए हैं, 100 करोड़ रुपए रामपुर विकास प्राधिकरण को दिए गए हैं। बागपत, खेकड़ा, बड़ौद विकास प्राधिकरण को 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं। लखनऊ को सबसे बड़ी वित्तीय प्राथमिकता दी गई है। ये पैसा विकास प्राधिकरणों को भूमि अधिग्रहण में होने वाले खर्च का 50% तक अधिकतम 20 सालों के लिए ऋण के रूप में दिया जाएगा। ये वो रणनीतिक कदम है जो बताता है कि योगी सरकार अब उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 के तहत बड़े, एकीकृत और गुणवत्तापूर्ण विकास पर जोर दे रही है। राजधानी लखनऊ के लिए ये फैसला शहरी कायाकल्प की शुरुआत है। ये एक रणनीतिक मॉडल भी है जो भूमि अधिग्रहण के सबसे बड़े जोखिम को खत्म कर देता है और विकास प्राधिकरणों को तेजी से एक्शन लेने के लिए प्रेरित भी करता है। खास बात एक और है, यहाँ एलडीए 2 विशाल योजनाएं विकसित कर रहा है जो लखनऊ को उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र बना देंगी। ये 2 योजनाएं हैं वरुण विहार योजना, ये सबसे अहम है, जो 6580 एकड़ में फैलेगी। इसका अनुमानित भूमि अधिग्रहण खर्च लगभग 7472 करोड़ है। इसमें 300 एकड़ का एक विशाल लॉजिस्टिक पार्क शामिल है। इससे न केवल 15,000 से अधिक आवासीय भूखंड मिलेंगे, बल्कि ये लखनऊ को एक क्षेत्रीय वेयर हाउसिंग और वितरण केंद्र में बदल देगा, जिससे रोजगार और आर्थिक गति भी मिलेगी। नैमिष नगर योजना, ये 3706 एकड़ में सीतापुर रोड पर विकसित हो रही है। एलडीए ने तेजी दिखाते हुए किसानों को मुआवजा देना भी शुरू कर दिया है। यानी कि योगी सरकार ने केवल आवास ही नहीं, बल्कि आर्थिक विकास का केंद्र यानी लॉजिस्टिक पार्क भी बनाया है। बात अयोध्या की भी कर लेते हैं। अयोध्या में शहरी विकास, धार्मिक आस्था और आधुनिकता का संगम बनने जा रहा है। अयोध्या विकास प्राधिकरण को इसके लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि विकास की धारा कैसे बहेगी। ऐसे में 1200 एकड़ में बनने वाली ये टाउनशिप भारत की सबसे बड़ी टाउनशिप होगी। धार्मिक, पर्यटन केंद्रित ग्रीनफील्ड टाउनशिप होगी।
इसका लक्ष्य प्रतिदिन 3 लाख पर्यटकों को संभालने की क्षमता विकसित करना है। लेकिन इसका डिजाइन सबसे खास है। ये किसी बाहरी वास्तुकला से प्रभावित नहीं होगी, बल्कि भारत के वैदिक समयकाल और वैदिक आर्किटेक्चर के तत्वों को समाहित करते हुए आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ बनाई जाएगी। बात रामपुर की करें तो ये योजना केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए रामपुर और बागपत जैसे जिलों को भी आर्थिक शक्ति दे गई है। रामपुर विकास प्राधिकरण को 100 करोड़ रुपए मिले। आरडीए यहाँ नया रामपुर नामक यूपी की सबसे बड़ी गेटेड टाउनशिप शुरू करने की तैयारी में है। बागपत को भी 20 करोड़ की सीड कैपिटल मिली है। इस बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी और बजट का आवंटन दिखाता है कि योगी सरकार संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना चाहती है, जहां दिल्ली एनसीआर की चुनौतियों के बावजूद सुनियोजित विकास हो सके। 1832 करोड़ का ये निवेश मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत उत्तर प्रदेश के शहरी भविष्य को नया आकार दे रहा है। सीड कैपिटल का ये मजबूत मॉडल भूमि अधिग्रहण के सबसे बड़े जोखिम को कम करके विकास प्राधिकरणों को तेजी से काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। योगी सरकार का ये फैसला सिर्फ आवासीय परियोजना नहीं, बल्कि संगठित, आधुनिक और आर्थिक रूप से गतिशील न्यू उत्तर प्रदेश के निर्माण की मजबूत नींव है।